you are struggling at mathematics, then you're at right place. Welcome to Explore Math with Sir Shahid, the platform where complex math become easy. अच्छा बेटा, आज हम लोग करने लगे हैं एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और मज़ेदार बात, इस साल जो मैथ का पेपर हुआ है उसमें भी इसी क्वेश्चन में एक शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है, और अगले साल भी इसी टाइप का एक क्वेश्चन लाजमी तौर पर पेपर में आएगा। तो इस लेक्चर को आपने ध्यान से सुनना है और साथ में नोट करना नहीं भूलना। अच्छा बेटा, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? फाइंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, फर्स्ट डिस्टेंस, सेकंड मिड पॉइंट। मतलब अच्छा बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? चला दो, फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है ए बी दिया गया है, हमने क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस। सबसे पहले तो ये जो ए और बी के साथ वैल्यूज है ना, उसे आपको पता होना चाहिए। जो पहले वाला होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं? x1। अब ये जो इसी के साथ दूसरे वाला y1। अब बी पॉइंट में जो बाद में आएगा इसे x2 कहेंगे और इसे y2 कहेंगे। ठीक है, यही मैंने वैल्यूज एज इट इज लिख ली। अब मैं चूंकि डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूँ तो इसका फार्मूला भी लिख लिया है। फार्मूला आपने रिमेंबर कर लेना है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और साथ में बेटा होल अंडर रूट है। अब क्या करेंगे? सिंपल ये वैल्यूज ही पुट करनी है। अब x2 मेरे पास क्या है? -2, ये वाला -2, एंड x1 क्या है बेटा? -3 होल स्क्वायर प्लस y2 मेरे पास क्या है? शादो -4 एंड y1 -1 होल का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे? ऑब्वियसली ये स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट को भी साथ लगाएंगे सबके साथ। अब फर्दर मेरे पास क्या होगा? -2 -3 -5 स्क्वायर प्लस -5 होल स्क्वायर। अगेन मैं क्या करूँगा? अब आपके पास बेटा एक रूल पता होना चाहिए, जब पावर इवन आती है तो इधर अगर नेगेटिव साइन भी हो तो क्या बन जाता होता है? साइन बन जाता है हमारे पास पॉजिटिव। तो ये +5 का स्क्वायर 25, अगेन प्लस यहाँ पे भी बेटा एग्जैक्टली वही सीन है, तो 5 का स्क्वायर क्या बन जाएगा? 25। अब 25 और 25 को ऐड करो तो क्या आता है मेरे पास? ऑब्वियस सी बात है कि सर 50 आता है। अब 50 का बेटा अंडर रूट, अगर नहीं पता तो हम लोग क्या करेंगे? कैलकुलेटर को ओपन करेंगे, तो ये मेरे पास आ गया अंडर रूट, मैंने लिख दिया। आगे 50 लिखता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? 5√2। तो यहाँ पे मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा बच्चे? यहाँ पे मेरे पास आ गया है 5√2, और ये मेरे पास क्या है बेटा? ये मेरे पास डिस्टेंस है। अब ये मैंने एज इट इज फाइंड कर लिया। अब बेटा इसी के साथ मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर मेरे पास है 2। अब इसी का पार्ट जो बी है ना, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। और मैं डिस्कस जो कर रहा हूँ बेटा, मैं वो किससे कर रहा हूँ? वो मैं सिंपल इन्हीं फार्मूला को ही यूज़ करके मैं ये काम कर रहा हूँ। अब इधर दूसरा क्वेश्चन मेरे पास बच्चे जो है, इसमें हम लोगों ने अगेन यही काम करना है। मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, इसको मैं समझाता हूँ आपको। अब फर्दर मोर ये a x1, ये वाला पहले वाला x1, और ये बाद वाला बेटा x2। ठीक है, ये x2। सिमिलरली रॉन्ग कंसेप्ट समझ आई कैसे रॉन्ग हुआ? अब यहाँ पे हम लोग क्या करना था? पहले वाला कहो सर x1 होता है तो दूसरे वाला क्या होता है? y1 होता है, और यहाँ पे पहले वाला x2 और ये वाला y2। सही है ना? अब इस तरह ये x1 y1 की वैल्यू सबकी मैंने लिख ली है, डिस्टेंस फार्मूला लिख लिया। अब जस्ट मैंने वैल्यूज पुट करनी है। देखो यहाँ पे x2 की वैल्यू 2 है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा? यहाँ पे साइन होता है नेगेटिव, ये नेगेटिव साइन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये x1 की वैल्यू क्या है बेटा? x1 की वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव है। नेगेटिव हो तो हमने जब दो साइन एक ही जगह पे लग जाए तो ब्रैकेट यूज करते हैं। ये मैंने ब्रैकेट यूज की हुई है, मैंने से होल स्क्वायर एज आ गया। प्लस y2 बेटा क्या है? y2 की वैल्यू -1 है, और मिड में जो फार्मूला है उसकी वैल्यू ये -1 है। अब यहाँ पे y1 देखो तो +3 है, तो a की मिड वाली वैल्यू ये मैं ऐसे लिख लूँगा। ठीक है, a की नेगेटिव साइन आया। यहाँ पे क्या था? माइनस, अगेन ये साइन, x1 की वैल्यू भी नेगेटिव है तो ये ब्रैकेट लगा के लिखेंगे। अब बेटा 2, ये माइनस और माइनस मिलके क्या बन जाएगा? +2 + 8 क्या होगा? 10। ये ऊपर स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब -1 -3 क्या होता है? -4 होल स्क्वायर ये 16। मैं क्यों लास्ट टॉपिक में बताया ये नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि ऊपर पावर क्या है? स्क्वायर, तो पॉजिटिव बन जाएगी। अब 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100 + 16 एज 116। जब हम बच्चे कैलकुलेटर पे 116 को सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा 2 × 2√29। अब ये जो बच्चे क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों कह रहा हूँ? ये ऊपर मैंने लिख भी दिया है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये बेटा जो पेपर आपका है 2026 में जो पेपर आया है उसमें क्या हुआ है? यही क्वेश्चन आया हुआ है। अब अगेन देख लो कितना ये इम्पोर्टेंट पार्ट है।
अब क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे होगा ये क्वेश्चन भला। सेम वही बात, पहले हम लोगों ने क्या करना है, ये x1 की वैल्यू, x1 क्या है मेरे पास बच्चे, -√5। अब यहाँ पे दूसरा y1 क्या आ जाएगा, -1/3। ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना है आपने। आगे यहाँ पे क्या है, x2 मेरे पास बच्चे क्या है, -3/5, और यहाँ पे y2 मेरे पास क्या है, 5। अब ये मैंने क्या किया, वैल्यूज लिख ली। अब इसके बाद क्या करेंगे, फाइंड जो करना है, यानी कि डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस फार्मूला लिखता हूँ मैं। अब डिस्टेंस फार्मूला है क्या स्टूडेंट्स, हमेशा x2 में से x1 को निकालेंगे, यहाँ पे स्क्वायर, प्लस y2 में से y1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट नहीं भूलनी आपने, ठीक है। ये मेरे पास जस्ट आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे भाई, इसके बाद इजी चीज़ है, कैसे बोला, x2 की वैल्यू उठाओ, इधर पुट कर दो। x2 की वैल्यू क्या है, -3/5। अब माइनस क्या है, ये मिड वाला बेटा माइनस ये लिखा है, ये मैं लिख दिया। अब x1 की वैल्यू क्या है, अगेन माइनस आ गया तो मैंने ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर भी लेना नहीं भूलना हमने। y2 की वैल्यू क्या है बेटा, 5, और y1 ये माइनस एस y1 की वैल्यू -1 और 3 है, तो अगेन ब्रैकेट लगाऊंगा एक और, अब होल स्क्वायर, और ये बच्चे मेरे पास क्या आ गया, ये स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है। अब इसके बाद मेरे पास क्या कंसेप्ट यूज होगा भला, ये ब्रैकेट अंदर हमने लगाई, ये ब्रैकेट इसको ओपन करते हैं, ये वाला माइनस और ये माइनस मिलके क्या बना देगा, प्लस ये √5 होल स्क्वायर, प्लस ये अगेन माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाएगा, तो 5 + 1/3 होल का स्क्वायर। अब अगेन यहाँ पे हम लोग जो कंसेप्ट यूज करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, प्लस माइनस। अब यहाँ पे -3, ये -3/5 है और ये +1/5 है, तो -3 में से 1 निकाला क्या आएगा, -2/5 होल का स्क्वायर, प्लस इसको सॉल्व करने के लिए बेटा एलसीएम क्या आएगा, 3 इधर है तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है 1, तो एलसीएम क्या आएगा 3। अब 3 को बेटा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 क्या होता है 15, और इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है बेटा +1। अब अगेन इसका स्क्वायर, और यहाँ पे मैं ये इक्वल मेरे से सही नहीं लगा था, इसको अगेन मैं रिप्लेस कर देता हूँ, मेरे पास ये ऑप्शन मौजूद है। अब ये ऊपर अंडर तो बहुत कंपल्सरी पार्ट है ना, ठीक है। अब क्या बेटा यहाँ पे -2 का सेपरेट, पहले तो ये -2 का सेपरेट स्क्वायर हो जाएगा, और फिर ये √5 का सेपरेट स्क्वायर हो जाएगा। ये -2 का स्क्वायर, साथ में क्या आ गया बेटा √5 का भी स्क्वायर। ये इजी करने के लिए मैं लिख रहा हूँ। अब 15 + 1 क्या होता है 16/3 होल का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे बच्चे मेरे पास ये ही स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब बेटा यहाँ पे हम लोग फर्दर मोर इसको क्या करेंगे, ये -2 का स्क्वायर क्या होता है ऑब्वियसली 4, और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो गई तो क्या होगा 5, ठीक है। ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 + 16 का स्क्वायर, 16 से होता है 256, और 3 3 का क्या होता है बच्चे 9। अब इसको फर्दर मोर क्या करेंगे हम लोग, ये ध्यान से देखो, 4 5 का क्या होता है 20। अब मैं क्या लेता हूँ यहाँ पे 20 + 256/9, यहाँ पे ये अंडर को नहीं भूलना हम लोगों ने। और इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद बेटा इसका एलसीएम लेते हैं। 9 क्यों बोला, 20 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब 9 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 9 2 क्या होता है बेटा 18, और 1 0 एज इट इज 29 180 + 256। अब इसको क्या करेंगे, अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको करेंगे बेटा ऐड। 6 में 0 को ऐड किया तो 6, 5 में 8 को किया तो 13, 2 में 1 को ऐड किया 3, और 1 कैरी वाला 436/9। अब इसका ये अंडर ले लिया मैंने, ये सही नहीं लग रहा मुझे, रेज करते हैं। अब क्या करेंगे, इसका ये मैंने अंडर ले लिया, इजी सा काम है। अब 436 बेटा क्या करेंगे, पहले लिखेंगे स्क्वायर रूट, फ्रैक्शन अंदर लिखेंगे 436 / 9। ये देखो 436 / 9 इज इक्वल टू, ये मेरे पास आएगा बेटा 2 × 2 √109/3। ये मेरे पास आंसर आ गया बेटा, दिस इज माई आंसर।
ठीक है बच्चे। अब इस अभी तक हम लोगों ने सिर्फ इसका पार्ट 1 किया है, और पार्ट 1 में बेटा क्या करना था, जस्ट हम लोगों ने बच्चे डिस्टेंस फार्मूला फाइंड किया है। अभी हम दूसरे लेक्चर पे जाते हैं, या दूसरे टॉपिक पे जाते हैं, सॉरी लेक्चर की बजाय टॉपिक क्लियर होगा। दूसरे टॉपिक में मेरे पास बच्चों क्या है, हम लोगों ने फाइंड करना है मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट को ऑलरेडी मैंने सॉल्व किया हुआ है। सबसे पहले तो देखो मिड पॉइंट का फार्मूला क्या है। मिड पॉइंट का फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान से समझना, और लास्ट वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा इसके लिए भी। अब क्या है, एम एक्स वाई x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2। अब इसमें हम लोगों ने क्या क्या किया हुआ है, देखो ध्यान से। अब एग्जैक्टली ये जो मेरे पास a के साथ वैल्यू ये x1 है, और ये जो 1 है ये y1 आता है, ठीक है। यहाँ पे इसकी वैल्यू b की x2 होती है, और ये -4 क्या है बेटा, y2। बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला एम एक्स वाई इज इक्वल टू x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2। अब इसको क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करते हैं, x1 3 और x2 -2। देखो दो साइन आ गए तो मैंने ब्रैकेट हमेशा यूज करूंगा। 3 प्लस माइनस माइनस होगा 3 -2 ओवर 2। यहाँ पे भी y1 बचे क्या है, ये 1 लिखा हुआ था, और y2 -4, 1 प्लस और ये -4। यहाँ पे फार्मूले में प्लस है, और डिस्टेंस के मिड में क्या था, माइनस था, इसलिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब 3 -2 क्या होता है, 1 ओवर 2, 1 -4 होता है बच्चे -3, तो ये आ जाएगा -3 ओवर 2, और ये मेरा आंसर आ गया। अब इसी तरह मैं क्या करूँगा बेटा, इस क्वेश्चन को देखता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या है, मैंने सीट ऑलरेडी मैंने सारी वैल्यूज लिख ली है। फार्मूला यूज करूंगा, फार्मूले में x1 प्लस x2 ओवर 2, x1 की वैल्यू -8 प्लस 2, -8 प्लस 2 क्या होता है, -6 ओवर 2। यहाँ पे y2 की वैल्यू क्या है, 3 प्लस माइनस माइनस होगा 3 -1 यानी कि 2 ओवर 2, 2 2 से कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 1, ये 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो -3 और 1 ये भी मेरे पास आंसर आ गया। अब बच्चे ये जो क्वेश्चन मेरे पास दिया गया है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे लिख लो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओवरऑल अगर बात करूँ तो ये क्वेश्चन सारा 3 जो है ना, ये सारे का सारा ही इंपॉर्टेंट है, और इसी में से क्वेश्चन आना भी है पेपर में। अब इसमें भी एग्जैक्टली मैंने x1 y1 x2 y2 लिख लिए हैं सारे। अब इसमें क्या करूँगा, अगेन फार्मूला पुट करके वैल्यू x1 की -5 सॉरी, और y1 x2 की क्या वैल्यू बेटा -3 ये एग्जैक्टली ऐसे आ जाएगी, यहाँ में ब्रैकेट में नहीं, और ओवर 2 एज इट इज फार्मूले में है, और y1 क्या है -1 ओवर 3, और y2 क्या है बेटा मेरे पास ये 5 और ओवर 2 ये भी लिख लिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा -5, ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे माइनस -105 -305, ये दोनों बेटा क्या नेगेटिव, तो करेंगे प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या होगा 1 -1 -3 क्या होता है -405, तो एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या किया, बोला मैंने बेटा इसका एलसीएम लिया, यहाँ पे 1 आ जाना था, 3 1 जा 3, अब ये को बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई 1 -1 होगा, 3 5 जा 15, ये लिख लिया। अब यहाँ पे इसका एलसीएम 3 है ना, ये 3 एज इट इज, और ये डिनोमिनेटर 2 भी एज इट इज मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे तो ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर दिया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, -215। अब बेटा ये 2 3 है ना, ये आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, ये 14 ओवर 6। अब इसको 2 पे करेंगे तो 2 7 जा और 2 3 जा आ जाएगा। तो ये बच्चे मेरे पास क्वेश्चन का आंसर आ गया है -205, 7 ओवर 3। अब सबसे अमेजिंग चीज़ बच्चे, लास्ट क्वेश्चन जो अभी इस लेक्चर में हमने करना है वो है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए। अब इसमें मुझे क्या कहा गया, ध्यान से देखना है बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन। बच्चों यहाँ पे 15 यूनिट्स कहा गया है, फ्रॉम क्या, ओरिजिन। पहले पता होना चाहिए ओरिजिन क्या होता है, आपने 5वें चैप्टर में पढ़ा होगा, टेस्ट पॉइंट एट ओरिजिन, जिसमें क्या होता है x भी 0 के इक्वल होता था और y भी 0 के इक्वल होता था। बेसिकली ओरिजिन पॉइंट ये 0 0 होता है, ठीक है। पहला ये O से डिनोट है, ठीक है, इसको मैं O कहूँगा। अब यहाँ पे क्या है, ओरिजिन 0 0, ये x1 y1 हो गया, ये x2 और ये y2 बच्चे वैल्यू आ गई। और मैंने क्या फाइंड करना, अगेन ये डिस्टेंस, ये सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, DISTANCE होगा, यहाँ पे CE होगा, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस वही फार्मूला पुराना, x2 x1 y2 y1 स्क्वायर अंडर रूट, ये सारा एज इट इज हो गया। अब यहाँ पे देखो x2 क्या है, √176 -0 होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या है 7 -0 होल का स्क्वायर। अब √176 में से 0 को निकालेंगे तो यही आएगा, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। 7 का स्क्वायर क्या होता है श्राद्धो, 7 7 49। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 225।
इसका स्क्वायर रूट लोगे तो क्या होता है 15 यूनिट। अच्छा बच्चे ये तो मेरे पास इतना हो गया, अब आगे वाले पार्ट में क्या होगा, अगर ये 15 यूनिट नहीं बनेगा आंसर तो हम लोग एक लाइन लिखेंगे क्या, सो द पॉइंट, ये अब देखो ये मेरे पास बन गया, मैं लाइन लिख के सिखाता हूँ, ये पॉइंट बन गया ना क्या 15 यूनिट्स फ्रॉम दी ओरिजिन, क्या लिखेंगे, सो दी पॉइंट, इधर एक लाइन लिखनी है, ठीक, क्या लिखेंगे बोला, सो पॉइंट कौन सा बचे, ये √176 और यहाँ पे 7 है, क्या इज एट 15 यूनिट्स, इज एट 15 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। अगर ये 15 आंसर नहीं आए तो क्या लिखेंगे, सो वही पॉइंट जो दिया हुआ वो इज नॉट एट 15 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन। अच्छा बच्चे ये था हमारा लेक्चर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 7.1 में मैं कहता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, इवन किसी और टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, तो फील फ्रीली आप बेटा कमेंट बॉक्स में बताएं, इंशाल्लाह वी विल कवर इट अप। ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, विश यू गुड लक, अल्लाह हाफिज़।